भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल में एसबीआई फ्रॉड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 1266 करोड़ के फ्रॉड में 3.66 करोड़ की पॉलिसी अटैच हुई है। आरोपी की बीमा पॉलिसी को ईडी ने अटैच किया है। श्रीकांत भस्ती के नाम पर 2 पॉलिसी जब्त हुई हैं। ज्यूरिक इंटरनेशनल की पॉलिसी पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। फ्रॉड केस में संपत्तियों की लगातार जब्ती हो रही है। दुबई और भारत में संपत्ति पर ईडी की नजर है। 111 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले ही अटैच हो चुकी है। ईडी की कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर शिकंजा कस रहा है। बड़ी खबर ये भोपाल से इस वक्त सामने आई है। फ्रॉड केस में संपत्तियों की लगातार जब्ती हो रही है, किया जा रहा है। दुबई और भारत में संपत्ति पर ईडी की नजर बनी हुई है। 111 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले ही अटैच हो चुकी है। ईडी की कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। दुबई और भारत में संपत्ति पर ईडी की नजर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एसबीआई फ्रॉड केस में ये जो कार्रवाई है वो हो रही है। तो आरोपी की जो बीमा पॉलिसी है उसको ईडी ने अटैच किया है। श्रीकांत भस्ती के नाम पर 2 पॉलिसी जब्त किए गए हैं। और जानकारी हमने की प्रखर जैन जुड़ रही है। प्रखर, एसबीआई फ्रॉड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या खबर? बैंक से जुड़ा हुआ ये मामला था। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 के साल में ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया था, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुड़ा था और फिर ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया था। 5 नवंबर 2019 को बात की जाए तो सीबीआई ने पहली बार देश भर की 190 लोकेशंस पर जो अलग अलग राज्यों में थी वहां पर रेड मारी थी, जिसमें 7,000 करोड़ के फ्रॉड का ये मामला था। इसमें अगर बात की जाए तो ये जो प्रमोटर एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का जो श्रीकांत भसी है, जिस पर कार्रवाई हुई है, उस पर भी उस दौरान जो है वो रेड की गई थी। बाद में अगर बात की जाए तो ईडी ने जब इस पूरे मामले को टेक ओवर किया तो उसके बाद लगातार मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही थी और इसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ट्रेल्स जुड़े हैं और ये ट्रेल्स जब जुड़े हैं तो कई सारे खुलासे जो है वो यहाँ पर हुए हैं, जिसके बाद जो 2 करोड़ों रुपए की 2 एफडीज हैं उनको ईडी ने अटैच किया है। ये पॉलिसीज अगर बात की जाए तो कुल 3.66 करोड़ रुपए की पॉलिसीज थी, जो ज्यूरिक इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड इन दोनों पॉलिसीज को जो मैनेज कर रहा था। बात की जाए तो ईडी को ये इनपुट था कि ये जो पॉलिसीज हैं ये उसी दौरान की पॉलिसीज हैं जिस दौरान एसबीआई के अंदर ये फ्रॉड हुआ था और इसी के चलते जो है वो ये पॉलिसीज शक के दायरे में आई और उसके बाद ये अटैचमेंट हुई है। इसके पहले भी अगर बात की जाए तो ईडी ने श्रीकांत भसी के अलग अलग ठिकानों से देश और विदेश के ठिकानों पर पहले भी अटैचमेंट की कार्रवाई की है। बात की जाए तो दुबई में 51 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की थी, और जबकि भारत में अगर बात की जाए तो 111 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच पहले भी की जा चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो श्रीकांत भसी है ये इस पूरे केस में एक अहम कड़ी था, जिस पर ये जो कार्रवाई है वो ईडी की तरफ से की गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रखर जानकारी के लिए। आप बने रहे।